कभी कभी क्रिकेट में कोई खिलाड़ी शोर नहीं करता, बस मैदान पर उतरता है और पूरी दुनिया उसे चुपचाप सलाम करने लगती है। ये कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसने अपने शांत चेहरे से हर गेंदबाज के अंदर डर पैदा कर दिया। नाम है हैरी ब्रूक। 22 फरवरी 1999 इंग्लैंड के यॉर्कशायर में जन्म हुआ एक छोटे से लड़के का, जो अपने पिता डेविड ब्रूक के साथ अक्सर मैदान जाया करता था। लोग कहते थे ये बच्चा बल्ला लेकर सोता है। छोटा था पर सपना बड़ा था, क्योंकि उसे आगे चलकर इंग्लैंड के लिए जो खेलना था। लोग कहते थे ये बच्चा थकता नहीं है, पर असल में वो रुकना जानता ही नहीं था। हालांकि पिता खुद क्रिकेटर थे, घर में गेंद बल्ला ही सब कुछ था। ब्रूक बचपन से ही नेट्स में वक्त बिताता था। खेल खत्म होने के बाद भी वो वहीं रुकता था, क्योंकि उसे सिर्फ खेलना नहीं था, उसे साबित जो करना था। साल था 2018, अंडर 19 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड टीम का कैप्टन था हैरी ब्रूक। एक 19 साल का लड़का, हर मैच में रन, हर पारी में क्लास। वो बल्ला नहीं चला रहा था, वो इंग्लैंड का फ्यूचर लिख रहा था। वो टूर्नामेंट इंग्लैंड नहीं जीत सका, पर एक बात साफ हो गई, ब्रूक हारेगा नहीं, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुआ असली इम्तिहान, काउंटी क्रिकेट, जहां ठंडी हवा, मुश्किल पिचें और सीनियर्स की नज़र होती थी। वहीं ब्रूक ने खुद को साबित किया। हर मैच में रन बरसाने वाला ये लड़का धीरे धीरे बन गया यॉर्कशायर का स्टार। कभी भीड़ नहीं होती थी, कोई ताली नहीं बजाता था, पर ब्रूक हर इनिंग्स में अपनी पहचान बना रहा था। साल 2022 जब इंग्लैंड टीम में ब्रूक को जगह मिली, और उसी साल शुरू हुआ एक नया दौर, जिसे आज हम बेसबॉल के इरा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब तेज क्रिकेट, बिना किसी डर के खेलना, अर्थात हर ओवर में अटैक। और हर इस सोच का सबसे बड़ा चेहरा बन गया ब्रूक। उसकी बैटिंग में डर क्या होता है मानो उसे मालूम ही नहीं, और मैचों के इंटेंस दबाव में उसे मजा आता था। वो मैदान में शांत दिखता, परंतु उसके अंदर का तूफान सैलाब तैयार रहता था। हैरी ब्रूक का टेस्ट में आतंक शुरू होता है आतंकवादियों के देश पाकिस्तान से, जहां रावलपिंडी की पिच और पाकिस्तानी स्पिनर्स का जाल एकदम उज्जवल दर्जे का था। लेकिन ब्रूक ने अपने बल्ले से सबका जवाब दे दिया। उसने 150 गेंदों में 111 रन बनाए, और सबसे बड़ा पल तो तब था जब उसने आखिर एक ओवर में लगातार 6 चौके लगाए, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान टीम के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। उन्हें वो अलग ही बात है कि ये हर किसी से जलील होते रहते हैं। और चलो वापस अपने टॉपिक में खैर आते हैं। वो पहली सेंचुरी सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, वो घोषणा थी कि अब इंग्लैंड का नया युग शुरू हुआ है। पाकिस्तान की 40 सेल्सियस की गर्मी और मुल्तान की पिच में रिवर्स स्विंग अपने पीक में थी, और मुश्किल हालात सोच से भी ज़्यादा कठिन। लेकिन हैरी नहीं रुका। उस दिन उसने इंग्लैंड के लिए ऐसा इतिहास रचा जो 30 साल में किसी ने नहीं किया था। ब्रूक ने 310 गेंदों पर 317 रन ठोके। एक विदेशी मैदान पर इंग्लैंड की सबसे बड़ी पारी में से एक खेली, जो ब्रूक के करियर की सबसे यादगार पारी है। लोगों ने कहा ये लड़का नहीं, तूफान है, जो मैदान पर शांति से आता है, पर हर गेंद को मिटा देता है तथा एक सुनामी ला देता है। समय आता है IPL 2023 का। ईडन गार्डन का मैदान था, और सामने थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जब ब्रूक ने 55 गेंदों में नाबाद 100 रन ठोके थे, हर दिशा में चौके छक्के, पिच स्लो थी, पर उसके शॉट्स ने पूरे मैदान की चाल बदल दी थी। वो रात सिर्फ एक मैच की केवल रात नहीं थी, वो बल्कि भारत में हैरी ब्रूक का जन्मदिन था। एक नए स्टार का उदय था, और अब ब्रूक हर फॉर्मेट में इंग्लैंड की रीढ़ बन चुका था। उसकी टेस्ट में टेक्निक और T20 में ताकत तथा ODI में धैर्य उसे लोग अभी से केन विलियमसन से कंपेयर करने लगे। लोग उसे काम किलर कहते थे, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए मैदान को जलाता था। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो इतिहास में अमर होने वाली थी। हर कहानी में एक मोड़ आता है, जहां जीत के बाद किस्मत अचानक सवाल पूछती है, अब क्या करेगा। IPL में सेंचुरी के कुछ महीनों बाद ब्रूक का फॉर्म गिरने लगा। हर मैच में स्ट्रगल, हर शॉट में गलती होने लगी। जो लोग उसे फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड बोला करते थे, वही उसे ओवर हाइप बोलने लगे। हर दिन उसे लोग बू करते, ट्रोल करते, जिससे ब्रूक के ऊपर भी दबाव पड़ने लगा। लेकिन वह खामोश रहा। 2024 के IPL में SRH की टीम से हैरी ब्रूक का नाम हटा दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रूक ने कॉन्ट्रैक्ट और इंग्लैंड टीम की कमिटमेंट को लेकर स्पॉन्सर्स और फ्रेंचाइजी के बीच गलतफहमी पैदा कर दी, जिससे कुछ लोगों ने कहा कि वो थक गया है, तो कुछ ने कहा उसने टीम की प्रायोरिटी बदल दी। IPL से हटने के बाद आलोचना और बढ़ी। लोगों ने कहा पैसे के पीछे भागा, पर सच तो ये था कि ब्रूक मानसिक रूप से टूट चुका था। ब्रूक ने खुद कहा, मैं क्रिकेट से नहीं भागा, मैं खुद से लड़ने निकला था। मैंने क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक लिया था, पर मेहनत बंद नहीं की थी। मैं सुबह मैदान में ट्रेनिंग और रात में जिम अपने शरीर को तोड़ता था। वह फिर से वही बच्चा बन गया जो कभी यॉर्कशायर
फायर में बैट लेकर सपने देखा करता था। कभी कभी असली जीत मैदान पर नहीं अंदर होती है, खुद से, अपने अंदर के डर से। कई महीनों की खामोशी के बाद 2025 की शुरुआत में हैरी ब्रूक ने वापसी की। काउंटी क्रिकेट में पहली ही पारी में 128 रन, वो भी 97 गेंदों में। ये देखकर पूरे स्टेडियम के लोग खड़े हो गए। जिसे दृश्य देखकर हैरी मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। वो फिर एक बार लौट आया और इस बार पहले से ज़्यादा शांत था, मानो जैसे सुनामी तथा तूफान से पहले समुद्र होता था, वैसे ही ब्रूक पहले से ज़्यादा खतरनाक था। फिर इंग्लैंड टीम ने उसे दोबारा बुलाया। कोच स्टोक्स ने कहा, ब्रूक डज नॉट नीड टू शाउट दिस बैड टॉक। वो वापसी टेस्ट में उतरा। पहली पारी में ही 97 रन ठोके। लोगों को भी एहसास हुआ, जो टैलेंट सच्चा होता है वो गिर सकता है पर मिट नहीं सकता। उसके अंदर अब सिर्फ एक चीज़ थी, शांति में शक्ति। आज हैरी ब्रूक इंग्लैंड का वो चेहरा है जो बोलता कम पर हर बाल का जवाब बल्ले से देता है। वो बताता है, सक्सेस का असली मजा तब है जब तुम हार के बाद भी मुस्कुरा सको। हर पारी में उसके साथ सिर्फ एक बात चलती है, मैं गिरा पर टूटा नहीं। आज ब्रूक के फैंस हर जगह है, भारत में, इंग्लैंड में और पाकिस्तान में भी, मतलब आतंकवादी तक। खैर, क्योंकि उसने सबको एक सबक दिया, अगर जुनून सच्चा हो तो शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। हर खिलाड़ी का कैरियर शॉट्स से नहीं, किरदार से पहचाना जाता है। ब्रूक ने हमें सिखाया, अगर ज़िंदगी गिराए तो शांति से उठो, क्योंकि तूफान कभी शोर नहीं करता, वो बस आता है और सब कुछ बदल के रख देता है। ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री है, शायद आपको किताब पढ़ने के जैसी लगा हो। अगर तुम्हें भी ये कहानी जोश दे गई हो तो प्लीज़ याद रखो, हर गिरावट वापसी की तैयारी होती है। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर मत भूल जाना। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि अपनी आवाज़ को मैं और भी साफ कर सकूं और आपके लिए कुछ और अच्छा मैं प्रस्तुत कर सकूं। प्लीज़ थोड़ी बहुत गलतियों को इग्नोर कीजिएगा, बाकी आप सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा।